आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि सुअरों को पालना पड़ रहा है? जो ये कूड़ा फेंक देते हैं, हड्डियां वगैरह, नॉनवेज, मांस, तो ये खा लेंगे और हमारी जो गंदगी भी साफ हो जाएगी, बदबू भी नहीं आएगी। हम तो इसको अंदर पिंजरे में रखते थे, लेकिन ये लोग जो कहते हैं कि भाई इनको पिंजरे में क्यों रोक रखा है, ये तो जी है। तो फिर हमने कहा भाई चलो अब हम इनको पिंजरे में नहीं रखेंगे, कि इनको अब गली में सारा खुला छोड़ेंगे। दिल्ली में हिंदू परिवार है, मात्र 3 मुसलमान। क्या इतना खौफ 3 मुसलमान से? ये जो गंदे काम करते हैं, परसों की बात ले लीजिए आप, पूरी रात घूमते हैं, शोर मचाते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं एक दूसरे से। डर लगता है हमें। एक बच्चा सूरज भी मारा इन्होंने, है ना, उसमें भी ऐसे ही विवाद दिखाई दिया। हिंदू तो डरा हुआ इसीलिए जो ये तरुण हत्याकांड हुआ है उसके बाद हिंदुओं में थोड़ा माहौल गर्म हो गया है। पहले हमारा मंदिर था तो हम उसमें हनुमान चालीसा वगैरह चलाते हैं, थोड़ी बहुत आवाज आएगी तो उससे भी इनको ऑब्जेक्शन है। हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमारे हिंदुओं में क्यों आके घुसे ये लोग? इनको गंद खाना था, नॉनवेज खाना था। अब तो हम इनको है ना आने नहीं देंगे, तो यहाँ पे मकान नहीं खरीदने देंगे, और जो जिनने खरीदे वो बेच के 100% जाएगा, जाना पड़ेगा। हम हिंदुओं के अंदर नहीं रह सकते, हम इनको नहीं रख सकते। ये मुसलमान यहाँ से पलायन करें और अब हिंदू तो पलायन करेगा नहीं। दिल्ली के त्रिनगर में कई हिंदू परिवार इन दिनों उनके अंदर एक दहशत का माहौल है। उनका कहना है कि कुछ मुसलमान उनके इलाके में आकर कहीं ना कहीं अब गंदगी फैलाते हैं और तमाम तरीके की गतिविधियां करते हैं, जिसको लेकर हिंदू परिवार के मन में खौफ है। लिहाजा उन हिंदू परिवारों ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए पूरी गली में, एक तो देखेंगे मैं आपको दिखाऊं तो ये मेन गेट है, इस तरीके का ये मेन गेट अब लगवा दिया गया है। ये मेन गेट पहले गली में नहीं हुआ करता था। पूरी गली में इस तरीके से आपको 12 अवतार के फोटो नजर आ जाएंगे। और ये जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखाऊं, पूरी गली में इस तरफ से देखिए, यहाँ पर तमाम तरीके की समस्याएं हैं। हिंदू परिवार कहते हैं कि जिस तरीके से जो स्थितियां हैं बहुत भयावह हैं, क्योंकि पूरी गली में, पूरे गली या ये कहिए पूरे इलाकों में एक दहशत का माहौल है। कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय के लोग इन पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और तमाम बहुत से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला फिलहाल चल रहा है। आंटी, क्या दिक्कतें हैं जिस तरीके से आप लोगों की खबरें लगातार देखने को मिल रही है? आप लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों से डर है, क्या कुछ दिक्कतें हैं? देखो ऐसी बात है, अब तो हमें थोड़ा सा मामला शांत हुआ लग रहा है कि हमारा पुलिस भी साथ दे रही है, फिर भी डर है हमें। ये हमें पूरा हिंदू राष्ट्र बना दे और हमें हिंदुओं की तरह रहना है। इस गंदगी में कैसे रहेंगे? पहले तो ये बहुत दूर दूर रहते थे, जैसे इनको इंद्रलोक दे दिया था संजय गांधी जी ने, तो फिर इन्होंने तुलसी नगर में कब्जा कर लिया, पीछे जखीरा में कर रखा है, हर जगह ये लोग कब्जा कर लेते हैं। अब हमारे त्रिनगर में एक भी नहीं था। चीज आप और समझाइए। अक्सर देखा जाता है कि इंसान बिल्ली पाल लेता है, कुत्ता पाल लेता है, कबूतर पाल लेता है, चूहा पाल लेता है, लेकिन मैंने ये सुना है या इस तरीके की खबरें भी आई हैं कि ओमकार नगर बी में कई ऐसे परिवार हैं जो सुअर पाल के घुमा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि सुअरों को पालना पड़ रहा है? भाई हमारे तो 12 अवतार है ही, और ये अब 12 अवतार है, विष्णु के अवतार है, तो हम पाल सकते हैं, हम पूजा भी कर सकते हैं। मैं तो करती हूँ पूजा भी करती हूँ। अब 12 देखो आप इतना बड़ा लगा रखा है हमने 12 अवतार, तो ये हमारे विष्णु के अवतार है। अब किसी को नहीं समझ आता तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम तो इसको अंदर पिंजरे में रखते थे, खिलाना पिलाना, बहुत सेवा करते हैं, पूजा भी करते हैं भगवानों की तरह इनकी। लेकिन ये लोग जो कहते हैं कि भाई इनको पिंजरे में क्यों रोक रखा है, ये तो जी है, तो ये लोग कहते हैं, ऑब्जेक्शन उठाते हैं जो सामने। तो फिर हमने कहा भाई चलो अब हम इनको पिंजरे में नहीं रखेंगे, पिंजरे में ना रख के इनको अब गली में सारा खुला छोड़ेंगे। अब हम अपने जो है, जो हमारी 22-28 नंबर गलियां हैं, हम सब बहुत सारे पिग लेके आएंगे और हम पूरे त्रिनगर में इनको फैलाएंगे। क्योंकि जो ये कूड़ा फेंक देते हैं, डस्ट सारा, हड्डियां वगैरह, नॉनवेज, मांस, तो ये लोग हमारे पिग खाने को इनको पसंद होता है ये सब, तो ये खा लेंगे और हमारी जो गंदगी भी साफ हो जाएगी, बदबू भी नहीं आएगी और फिर इनका पेट भी भर जाएगा। तो इसलिए हमने ये जो आपके 12 अवतार थे, इसको लेकर भी लगातार कई बार विवाद की स्थिति होती थी। क्या ये लोग कहते थे कि पालो मत या बांध के मत रखो, या यार पालने से ही रोकते थे कि मत पालो? हाँ, ये कहते थे ये क्यों बांध लिए हमारे सामने, और जो ये लोग क्यों चिढ़ते हैं, ये तो भगवान के दिए हुए हैं।
जैसे ये लोग भाई सब कुछ नॉनवेज खाते हैं, अब 1 महीने का फास्ट करते हैं, तो ये 1 मिनटों में चिल्लाते हुए बकरे को भी काट देते हैं और चिल्लाते हुए मुर्गे को भी काटते हैं। हमारे इधर बैंक के पास सारे को मतलब हैं दुकानें इनकी इंद्रलोक में, तो यही इनका बिजनेस है कि भाई सबको काटना, मांस मछली मुर्गे। तो ये इस चीज से क्यों चिढ़ते हैं कि भाई क्यों बांध लिए, ये भी तो जान भगवान का है रूप, तो इसलिए ये ऑब्जेक्शन करते हैं हमारे ऊपर। ये तो गलत बात है ना, जो बकरे खाएगा इंसान तो वे एक देखने से क्यों ऑब्जेक्शन करता है एक जानवर भगवान को, तो ये तो इनकी गलत थिंकिंग है, पता नहीं कहाँ से बनी है। अभी मैं एक जने को कह रही थी भाई आप 1 महीना फास्ट रखते हो, ऐसे ही किसी की शॉप पे बोल रही थी, तो फिर ये 2-3 बैठे थे वहां पे, मन के ये ऐसे खा लेते, दर्द नहीं होता आपको, आप इनके ऊपर इतना बड़ा औजार चला देते हो पहनने वाला, गर्दन काट देते, चिल्लाते हैं। कह रहे ये तो हमारे लिए ना भगवान ने खाने के लिए बनाया है, तो फिर 1 महीने का फास्ट भी रखते हैं। ये लोग पानी भी नहीं निगलते, कह रहे हम थूक भी नहीं निगलते, अब खुला ही बोल दे और क्या। तो हमें ये थूक वगैरह हमें तो इतना भी बोलने में हमें अच्छा नहीं लगता, हम एक अच्छे शाकाहारी है, हम किसी भी चीज को बात को गलत को नहीं बोलते, पसंद नहीं करते, हम भगवान को ही मानते हैं बस। तो इसलिए फिर ऑब्जेक्शन इन लोगों को ये कि हमारे हिंदुओं में क्यों आके घुसे ये लोग, इनको गंद खाना था, नॉनवेज खाना था, अभी 1 मकान ये खरीद लिया, 2 मकान ये खरीद लिए, और चोरी चोरी खरीदते हैं, सबके सामने नहीं खरीदते, सबके सामने सामान नहीं लेके आते, सबके सामने फैक्ट्रियां नहीं चलाते, ये रातों रात तो आते हैं, तो इनके दिमाग में कुछ घुसा होगा भाई ऐसे आए रात को, तो क्यों आते रात में, दिन में आओ ना सबके सामने। और अब तो हम इनको है ना आने नहीं देंगे, हमने अपना बना लिया और पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, हमारा साथ दे रहे हैं, वो कह रहे भी हम संभालेंगे, इनको यहाँ पे मकान नहीं खरीदने देंगे, और जो जिनने खरीदे वो बेच के 100% जाएगा, जाना पड़ेगा। हम हिंदुओं के अंदर नहीं रह सकते, हम इनको नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे 70-72 साल से यहाँ मकान है सबके, हम सब पुराने रहते हैं यहाँ पे, 40 साल 50 साल, हमें तो 72 साल हो गए हमारे पापा जी को तो, और मेरे को भी 50 साल हो गए, तो हम ये इतनी गंदगी पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। हम तो लहसुन खाना भी पसंद नहीं करते, तो ये नॉनवेज का कहाँ से बदबू पसंद करेंगे, ये बनाते हैं तो हमारे घरों में सारा धुआं घुसता है, गंदा गंदा, उल्टियां लग जाती है हमको, तो हम नहीं पसंद करते ये चीज। तमाम तरीके की वीडियो चल रही है, तमाम तरीके की अफवाहों का बाजार है, लोग ये कह रहे हैं गली में हिंदू परिवार है, मात्र 3 मुसलमान, क्या इतना खौफ 3 मुसलमान से, या मैं मतलब राजनीति का माहौल हो रहा है? खौफ की बात नहीं है, ये कोई राजनीति नहीं, ना खौफ है हमें, लेकिन ये जो गंदे काम करते हैं, परसों की बात ले लीजिए आप, 2 लड़के खड़े थे यहाँ गली में, ठीक है, एक ने सिगरेट लगा रखी थी मुंह में और एक पीछे से पी रहा था, उसको दोबारा आगे कर रहा है, तो ये गलत बात है ना। रात बेरात तुम गली में घूम रहे हो, शोर मचा रहे हो, तो वो गलत है ना। हम हिंदू हैं, हमारा टाइम है सोने का, उठने का टाइम, इन लोगों को कोई टाइम ही नहीं होता, मतलब रात पूरी रात घूमते हैं, शोर मचाते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं एक दूसरे से, जैसे निकल रहे हैं गली से तो आपस में भी गंदी लैंग्वेज यूज करते, तो बच्चों पे असर नहीं पड़ेगा उसका? क्या कभी इस तरीके से हुआ कि आपने रोकने की कोशिश की हो और एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई हो, क्या कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ये तो हमने विवाद कभी नहीं करा, और हम इनको बोलेंगे तो ये कहेंगे हम तो बोलेंगे, आप क्या कर लोगे। अच्छा, इस तरीके से ये कमेंट करते हैं? हाँ, कमेंट करते हैं, हमने विवाद कभी नहीं करा, ना लड़ाई करी, ना झगड़ा करा, ना कभी हमने हाथापाई करी। हमें तो ये है कि ये जो यहाँ पे दिक्कत होती है उसके लिए हम बोल रहे हैं, तो इनको उसमें भी दिक्कत होती है, और हम जो भी कर रहे हैं सब लीगल से कर रहे हैं, ये तो पुलिस के पास भी है, सब कुछ है। मंदिर को लेकर भी मैं अभी यहाँ माहौल में और इलाके में घूम रहा था, तो मंदिर को लेकर भी कई तरीके की बातें हो रही थी, क्या कुछ है मंदिर को लेकर? क्या मंदिर में भी कोई? मंदिर का ये है कि ये पहले हमारा मंदिर था, 1987 में था ये, तो एक बार इसकी पंचमुखी हनुमान की मूर्ति थी इसमें, तो आंधी तूफान है उससे वो खंडित हो गई। अभी हम काफी साल से सोच रहे थे हम लगाएं, तो हमने अब दोबारा अपनी पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी है, तो हम उसमें हनुमान चालीसा वगैरह चलाते हैं, और ये क्या नाम है आरती वगैरह करते हैं। अब देखो थोड़ी बहुत तो आएगी आवाज, ये तो है नहीं कम अंदर कर लेंगे, थोड़ी बहुत आवाज आएगी, तो उससे भी इनको ऑब्जेक्शन है, अगर भैया आप तो हनुमान चालीसा क्यों चलाते हो, ये क्यों चलाते हो। ये भी फिर बीच में ये भी आया था हम तुम्हारा मंदिर तोड़वा देंगे, हम तुम्हारा मंदिर तोड़वा देंगे। ये कौन कहता था कि आप गाँव में चालीसा क्यों चला रहे हैं, मंत्र क्यों चला रहे हैं, मंदिर तोड़ा, ये कौन कह रहा है? ये खुद कहते हैं जो हमारे सामने कोई भी चलते फिरते कह देता है, यहाँ मतलब इतना वो जंगल राज है कि कोई कुछ भी चलते फिरते कोई भी बोल देता है। इस तरीके की स्थिति थी। ऐसे हो गया था।
अब आगे की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या क्या सरकार से बहुत उम्मीदें हैं? हमारी देखो पुलिस के ऊपर है अब तो हमारी, अगर वो हमारा सही साथ देंगे तो हम भाई ये सिलसिला सर अपना शांत कर लेंगे, अगर साथ नहीं दिया तो फिर हमने देखो हम जाएंगे कहीं नहीं, हम रहेंगे ये आंटी, मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कोई एक यूट्यूबर था, वो ये कह रहा है कि वे मतलब तीन ही तो गली में मुसलमान हैं, खामखा क्यों राजनीति कर रहे हो। अभी भाई साहब भी दिखा रहे थे, तो इस तरीके के लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हमारे तो यहाँ अगर 40 भी घर होंगे ना ऊपर फ्लोरों में भी कहीं भी एक गली के अंदर, तो हमारा एक बच्चा भी गाली नहीं देता ना गंद फेंकता। इनका तो एक घर में 100 आदमी डेली आते हैं, कोई बुरखे पहन पहन के गंदे गंदे सूट पहन वो करके गालियां देती है, पूरा दिन लाइन लगा के रखते हैं। एक घर क्या, इनका तो एक घर भी 100 के बराबर है और हमारे 100 घर 1 के बराबर है, क्योंकि हम शोर शराबा नहीं मचाते। और ये पूरी त्रिनगर में तो इनके पता नहीं 100 से भी ज्यादा, अब पूरे त्रिनगर में तो इनका बहुत घर हो गया। और अब हम लोगों ने सबने ठान लिया है, हमारा पुलिस प्रशासन कर रहा है, वो कह रहे हैं, उन्होंने चेतावना दी हमको, भाई हम करेंगे, अगर फिर हम तो बैठेंगे नहीं, अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ हम तो मुकाबला। तो किस तरीके का न्याय चाहिए कि क्या क्या यहाँ से मुसलमान चले जाएं, किस सोच रहे हैं भाई ये सारे हमारे इधर से चले जाए और इनको इंद्रलोक मिला अपना, वहां पे जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, पाकिस्तान जाओ, कहीं भी हमारी तरफ से तो, लेकिन हमारा त्रिनगर टोटली हमको फुल्ली हिंदू चाहिए। और ये नहीं निकले तो फिर हम तो ऐसे ही मुद्दा उठाते रहेंगे और ना किराए पे देंगे अब इनको, ना खरीदने देंगे हम लोग अपने मकान किसी से, और जो इनको बेचेगा हम उनसे भी लड़ाई करेंगे, जो किराए पे देगा हम उनसे भी लड़ाई करेंगे, या तो पुलिस कह रही है हम वो समझा लेंगे, ना इनके मकान नाम करेंगे, हम इनको यहाँ पे नहीं रहेंगे, ये लोग अपने बेच के जाओ, क्योंकि ये गंदा खाते हैं, बदबू आती है, हमें उल्टियां लग जाती है, पूरे परिवार बीमार हो जाते हैं हम लोग। क्या जिस तरीके से उत्तम नगर में हुआ, होली के दिन एक माहौल बिगाड़ा गया, जिस तरीके से एक हिंदू का एक बेटा मारा गया, क्या उस बात का भी डर आप लोगों को सताता है कि आबादी बढ़ेगी तो ऐसे? बिल्कुल आता है, डर लगता है हमें। हमारे कई जगह हो चुका है कांड, एक बच्चा सूरज भी मारा इन्होंने, है ना, उसमें भी ऐसे ही विवाद दिखाई दिया, तो हमें भी तो डर लगता है। हमारे बच्चे खेलते हैं, हम मार्केट जाते हैं, हमारे हस्बैंड काम पे जाते हैं, तो हमें भी तो डर लगता है इन लोगों से। इन लोगों का तो कोई दीन ईमान है नहीं, ये तो किसी को भी किसी के, अब देखो ना, सिर्फ गुब्बारा ही तो लगा था उस लेडी को, और तो कोई बात नहीं थी, इतनी सी बात में उस बच्चे को मार दिया इन्होंने, तो डर तो लगा ही रहता है। बताओ, कुछ सुअरों का भी विवाद था, 5 सुअर आप लोगों ने पाले थे, पिग, उसको लेकर वो इन्होंने मार दिया। इन्होंने जैसे खाना वाना खिला के ये करते हैं, सारी मेहनत ये सास बहू सारे, तो इन्होंने रात को खाना खिलाया और सुला दिया उनको, तो सवेरे नीले हुए थे और वो खत्म हो चुके थे सारे। अच्छा, हाँ जी, तो डॉक्टर को दिखाया, वो कह रहे भाई इनको कोई जहर दिया गया है और ये रात रात में ऐसे खत्म हो गए। और इनकी फूलों से भी सेवा करती है, पूजा करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, जोत बत्ती भी करते हैं, इनका ये गुलाब के फूलों से भी पूजा करते हैं, अपने से भी ज्यादा ध्यान इनका रखते हैं, क्योंकि ये भी तो एक जानवर है, तो जी तो इनका भी होता है ना, खाने पीने का सारा डॉक्टरी इलाज भी चलता है इनका। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं ना कि कोई प्रमाण नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, उसके बाद डायरेक्ट एक सीधा समुदाय पर आरोप लगाना, एक उस पर कहना कि फला आदमी ने मार दिया, कोई प्रमाण भी तो नहीं था, तो इस तरीके से कैसे? थोड़ा ये है ना कि ये थोड़ा सा भाई चिढ़ते थे इन चीजों से चिढ़ते थे, तो इसी वजह से थोड़ा सा हमें थोड़ा सा ये हो गया कि भाई शायद कर भी दिया उन्होंने। और सुबह नहीं तो हम कितने दिन से चल रहा था, अभी मुद्दा हुआ है उसके बाद ही तो हुआ, नहीं उससे पहले हमारा सही चल रहा था, बस ये ठीक है। हाँ। रेखा गुप्ता से क्या कहना चाहती है, कुछ कहना चाहती है दिल्ली की मुख्यमंत्री से? हम तो कुछ नहीं कहना चाहते, बस हमें तो अपना साफ सुथरा भारत चाहिए, इकलौता देश है हमारा, दपोना बचा, इसको हमारा पूरा कर दे, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, और हमें नहीं पसंद करते इन लोगों को बीच में, बस। ठीक है, देखिए ये तमाम वो लोग हैं, हिंदू परिवार के लोग हैं, कह रहे हैं कि पूरा इलाका गंदगी से कहीं ना कहीं बदबूदार होता जा रहा है, लिहाजा इसको चलते इन लोगों ने एक पिग पाले थे ताकि जिस तरीके से जो गंदगी है उसकी सफाई हो सके। भैया हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? भैया, जिस तरीके से वर्तमान हालात हैं, बहुत एक गर्मा गर्मी का माहौल है, तमाम आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या वाकई हिंदू डरा हुआ है? हिंदू तो डरा हुआ इसीलिए जो ये तरुण हत्याकांड हुआ है उसके बाद हिंदुओं में थोड़ा माहौल गर्म हो गया है, तो वो चाहते हैं कि ऐसा कांड उनके एरिया में ना हो, तो इसके लिए वो पहले ही एकजुट होना चाहते हैं। हम मुसलमानों में तो एकता है, लेकिन हिंदुओं में कई लोग ऐसे हैं जो जिनमें एकता नहीं है, तो हम यही कहेंगे हिंदू एकजुट हो जाएं, और जो है ये मुसलमान यहाँ से पलायन करें, और अब हिंदू तो पलायन करेगा नहीं,
अब हिंदू पलायन नहीं करेगा, अभी मुसलमान को ही पलायन करना पड़ेगा। ठीक, देखिए लोग कहते हैं कि अब हमारा नंबर नहीं है, अब हम किसी भी सूरत हाल में पलायन नहीं करेंगे, ना करने को तैयार हैं। लिहाजा सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से हिंदू परिवार चिक चिक कर कह रहा है कि मुसलमान से कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल है, लिहाजा कानूनी कार्रवाई की जाए और कानून पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि जिस तरीके से स्थितियां हैं वो जल्द ही काबू में की जाएंगी। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।